हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में ही। आज जो हमारी तारीख होगी वो तारीख होगी 7 नवंबर की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास अर्थात हमारी 6 नवंबर से रिलेटेड क्लास जो भी हो चुकी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सहजता पूर्वक पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के यहाँ पे विजिट कीजिएगा। तो घटनाओं का भरपूर आनंद लेंगे हम लोग इस क्लास के अंतर्गत में और नजर डालते हैं देश और दुनिया के इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हमारी घटित होती हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव बड़े ही बेहतरीन रूप से छोड़ दिया, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। तो नजर डालते हैं आज के इतिहास पे, अर्थात साल के 11वें महीने का 7वां दिन है हमारा आज। ठीक है, तो नजर डालते हैं इस साल के 11वें महीने का 7वें दिन के इतिहास पे, यानी 7 नवंबर 1858 की बात करते हैं। 7 नवंबर 1858 ये वो तारीख है कि यह अपनी अलग पहचान बना करके इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन हमारे एक जाने माने गरम दल के नेता, जिनको हम इतिहास की दुनिया में बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसका नाम प्रचलित रहा या इनको भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक क्रांतिकारी की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि इनको हम बिपिन चंद्र पाल के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के इतिहास में बड़े ही बेहतरीन तरीके से जाने जाते हैं। बिपिन चंद्र पाल, इनका क्या होता है, जन्म होता है, बिपिन चंद्रपाल जी का जन्म होता है। कहां पे होता है, तो ये हमारा इनका जो जन्म होता है वो एक प्रकार से बोले तो पश्चिम बंगाल के हबीबगंज में इनका जन्म होता है और आधुनिक तौर पे बोले तो बांग्लादेश के हिस्से में ये हमारा क्षेत्र आता है और वहीं पे इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनको हम एक महान क्रांतिकारी की भी संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत के इतिहास में एक अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य किया था। और इससे पहले मैं ये बोल चुका हूं कि ये हमारे कौन थे, गरम दल के नेता थे, जिनमें प्रमुख हमारे 3 नेताओं को शामिल किया गया है, जिनमें अगर हम लोगों ने हिस्ट्री का अध्ययन किया होगा या इतिहास का अध्ययन किया होगा तो हम लोगों ने नाम सुना होगा लाल, बाल, पाल। इन 3 वर्ड को हमको पकड़ना है, लाल, बाल और पाल। इन 3 से हमको रूबरू होना है। लाल से लाला लाजपत राय, ये नाम हमको याद रखना है। लाला लाजपत राय एंड इसी के पश्चात में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में इस पाल शब्द से जो तात्पर्य है वो ही हमारे आते हैं बिपिन चंद्रपाल, जो कि गरम दल के नेता के तौर पे इन्हीं 3 नेताओं को जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गरम दल के नेता होते हैं और इनको अभी मैंने बोला कि महान स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी जनक के तौर पे भी इनकी गिनती की जाती है। इसी कारणवश बिपिन चंद्रपाल की जन्म के घटना के कारणवश ही 7 नवंबर 1858 की तारीख ये बाकायदा इतिहास में आज 7 नवंबर इसको प्रमाणित करता है कि आज ही के दिन अर्थात 7 तारीख के ही दिन बिपिन चंद्रपाल जी का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो इसको
हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में 7 नवंबर 1862 की बात करते हैं। 7 नवंबर 1862 की तारीख इतिहास के पन्नों पे अपनी अलग पहचान बना करके दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें भी हम लोगों ने अध्ययन किया होगा मुगलिया सल्तनत का। इस मुगलिया सल्तनत का सबसे अंतिम शासक जो कि उत्तर वैदिक काल का शासक होता है, इसको हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, जो कि मुगल वंश का लास्ट शासक था, सबसे अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। इसका क्या होता है, आज ही के दिन निधन होता है बहादुर शाह जफर का। और इनको एक प्रकार से ये भी बोला जाता है भारतीय इतिहास के अंतर्गत कि ये हमारे उर्दू के बहुत बड़े शायर थे मुगलिया सल्तनत के। उर्दू के शायरों के शासकों में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है। और फाइनली ऐसा भी कहानियों में वर्णित है कि इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत इनके जो भी सिपाही थे उनका इन्होंने नेतृत्व किया था या अग्रणी भूमिका निभाई थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत, जिनमें लास्ट में चल करके इस युद्ध में इनकी हार हो जाती है और अंग्रेजों द्वारा इनको बंदी बना लिया जाता है और इनको एक स्थान पे भेज दिया जाता है, अर्थात बर्मा नामक स्थान पे भेज दिया जाता है या कारागार में कैद कर दिया जाता है या बंदी बना लिया जाता है। और इसी के पश्चात ही वहीं पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इस कारणवश 7 नवंबर 1862 की तारीख ये बहादुर शाह जफर के निधन के तौर पे हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसको बाकायदा मैं अर्थात 7 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा। ठीक है। इसी के पश्चात में बात करते हैं 7 नवंबर 1862 के पश्चात में 1888 की बात करते हैं। 1888 ये तारीख भी इतिहास के पन्नों में अपनी अलग पहचान बनाते हुए आज क्या है, हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज हो गई, वो भी सुनहरे अक्षरों में। और 7 नवंबर बाकायदा यही बोलता है कि इस दिन हमारी एक बेहद महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है कि एक हमारे जाने माने भौतिक शास्त्री, उनका क्या होता है 1888 में जन्म होता है। कहां पे होता है, तो वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में होता है। और इनका नाम क्या था, तो सर चंद्रशेखर वेंकट के नाम से जानते हैं या वेंकट के नाम से भी जानते हैं। इनका क्या होता है 7 नवंबर 1988 में सर चंद्रशेखर वेंकट जी का जन्म होता है, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में होता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में होता है और ये हमारे जाने माने भौतिक शास्त्री हैं। इनके द्वारा फिलहाल में एक खोज की गई थी जिसको रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसी रमन प्रभाव के खोज के संदर्भ में ही 28 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग विज्ञान दिवस के नाम से जानते हैं या राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के नाम से जानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि जो भी हमारे लोगों के प्रति वैज्ञानिक चेतना का अभाव है या वैज्ञानिक जो भी हमारी दृष्टिकोण है विज्ञान के प्रति, वो लोगों में बढ़ सके, वैज्ञानिक चेतना लोगों में बढ़ सके, तथा जो भी हमारे सकारात्मक कार्य हैं विज्ञान से रिलेटेड या इनकी जो अंशाधुनिक या अनुसंधात्मक जो भी हमारी संस्कृति है उसका निर्माण किया जा सके। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ में ये तमिलनाडु में या सर चंद्रशेखरों के द्वारा ये रमन प्रभाव में आता है। ठीक है। और इन्हीं सारे खोजों के संदर्भ में 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
भारत सरकार के द्वारा, और 1954 में इनको यार भारत सरकार के द्वारा, यही हमारे एक प्रकार से बोले तो भौतिकी के क्षेत्र में ही इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है कि इस घटना के कारणवश ये हमारे 7 नवंबर 1888 की तारीख ये सर चंद्रशेखर वेंकट के जन्म के नाम पे आज हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, जिसको बाकायदा मैं अर्थात 7 नवंबर प्रमाणित करता हूं। इसके अलावा 7 नवंबर 1888 के पश्चात में 1944 यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बना करके दर्ज होती है। क्या होता है कि 7 नवंबर 1944 में हमारे एक राष्ट्रपति अमेरिका के, जो कि चौथी बार राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, जिनको हम लोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये नाम याद रखना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम से जानते हैं, रूजवेल्ट के नाम से जानते हैं। ये चौथी बार राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के। ठीक है, और ये तब राष्ट्रपति बनते हैं जिस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में चल रही होती है। लेकिन जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बदल करके रख दिया या उबार करके रख दिया। इसी कारणवश आधुनिक अमेरिका का जो श्रेय दिया जाता है वो फ्रैंकलिन जी के नाम पे ही जाता है। इसी कारणवश 7 नवंबर 1944 की तारीख ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चौथी बार राष्ट्रपति बनने के पश्चात में ये इतिहास में वर्णित होकर के रह गई, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस घटना से भी हमको रूबरू होना है। एंड इसी के पश्चात में 7 नवंबर 1954 की बात करते हैं। 7 नवंबर 1954 की बात करें तो 1954 ये भी हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री या साउथ के एक एक्टर के नाम पे ये तारीख हमारी दर्ज हुई, जो कि हमारा कमल हसन के नाम से जानते हैं। मूवी वगैरह देखी होगी तो बेटर है, नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। बड़ा ही जबरदस्त एक्टर है साउथ का कमल हसन। इसका क्या होता है, कमल हसन का जन्म होता है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है, जो कि साउथ एक्टर है और हिंदी फिल्म भारतीय फिल्म का एक एक्टर है, वो भी साउथ में यानी दक्षिण में। और इसी ने हिंदी के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़, इस प्रकार के कई ऐसे लैंग्वेज हैं जिनमें इन्होंने बाकायदा अभिनय किया और लोगों ने इनको सराहा भी, और आज भी इनको इनके अभिनय के नाम पे इनको लोग सराहते हैं। ठीक है, तो इस घटना से भी हमने रूबरू होना है। एंड इसी के पश्चात में जो हम नेक्स्ट घटना का वर्णन करते हैं इसी 7 नवंबर के इतिहास में, वो घटना है हमारी 1998 की। 1998 में हमारी ये घटना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि अमेरिका के इतिहास में आज भी ये घटना हमेशा और हमेशा के लिए वर्णित होकर के रह गई, वो भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में। क्या होता है कि 7 नवंबर 1998 में हमने एक नाम सुना होगा, हमारे जाने माने अंतरिक्ष यात्री, वो भी दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री। इन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके अंतरिक्ष में पृथ्वी पर सफलतापूर्वक कदम रखा था, जिनको जॉर्ज ग्लेन के नाम से जानते हैं। ये हमको याद रखना है, यानी जॉर्ज ग्लेन ये अपना मिशन कंप्लीट करके धरती पर क्या करते हैं, अंतरिक्ष से वापस आते हैं और पृथ्वी का चक्कर ये 3 बार लगाते हैं। यानी 3 बार पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला एक ही मात्र अमेरिकी अंतरिक्ष शास्त्री था या वैज्ञानिक था या अंतरिक्ष यात्री था, जिसको हम जॉर्ज ग्लेन के नाम से भी
जानते हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका का यह तीसरा ऐसा व्यक्ति था अंतरिक्ष में जाने वाला, ठीक है। और पूरे विश्व में पहला व्यक्ति है जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है अंतरिक्ष यात्रियों में। इसी कारणवश ये घटना हमारी बाकायदा प्रमाणित करता है कि 7 नवंबर 1998 को ग्लेन जो है वो अपना मिशन कंप्लीट करके धरती पर वापस आते हैं। इसको मैं अर्थात 7 नवंबर आज ही के दिन प्रमाणित करता हूं, या इसका मैं बाकायदा साक्षी हूं, ठीक है। इसी के पश्चात में बात करते हैं 7 नवंबर 2001 की बात करते हैं। 7 नवंबर 2001 की घटना भी हमारे लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सॉरी, 2001 नहीं, 2000 की बात करते हैं, 2000 की बात करते हैं, ठीक है। ये 2001 की घटना इस कारणवश इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम लोगों ने नाम सुना होगा, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं उनको हम सी सुब्रमण्यम के नाम से जानते हैं, सुब्रमण्यम के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है, सन 2000 में निधन होता है। क्या होता है, निधन होता है। ये थे कौन, तो ये हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति क्या होती है, इससे हम रूबरू होंगे, यानी बीजों का नईकरण ये करने के लिए जाने जाते हैं, ये जिसको हम लोग हाइब्रिड बीज वगैरह बोलते हैं ना, उस बीज का बीजीकरण जिसमें यार फसलों की उत्पादकता ज्यादा होने लगी इसके आने के पश्चात में, इसी कारणवश इसको हरित क्रांति का नाम दिया गया। एंड इसी के पश्चात में एक हमारा और बोला जाता है विश्व स्तर पे MS स्वामीनाथन जी हैं और इंडिया के लेवल पे सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में 7 नवंबर 2000 में क्या होता है कि ये हमारे कौन है, इनको हम एक प्रकार से बोले तो राजनेता के तौर पे और एक हम स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे भी इनको जानते हैं। एंड इतना ही नहीं, भारत सरकार के अंतर्गत जब ये भारत में थे तो एक खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, एंड इसी के पश्चात में इस तरीके के इन्होंने कई ऐसे पदभार ग्रहण किए जिससे इनको आज भी याद किया जाता है और इनकी उपलब्धि को भी याद किया जाता है। और इसी कारणवश 7 नवंबर सन 2000 की तारीख क्या होती है, बेहद और बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है सी सुब्रमण्यम के कारणवश, ठीक है, जिसको मैं अर्थात 7 नवंबर आज भी प्रमाणित करता हूं और आने वाले समय में भी आगे मैं प्रमाणित करता रहूंगा कि आज के दिन ही ये घटना हमारी घटित होती है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में 7 नवंबर 2000 के पश्चात में 2003 की बात करते हैं। 7 नवंबर 2003 में, इससे पहले हम लोगों ने घटनाओं का अध्ययन किया होगा तो हमको नाम याद होगा जॉर्ज वॉकर बुश का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे हमारे, वो भी 14वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, जॉर्ज वॉकर बुश। और इनके द्वारा क्या किया जाता है कि इनके द्वारा एक हमारा जब ये राष्ट्रपति होते हैं, फिलहाल में ये इस समय राष्ट्रपति होते हैं, 2009 तक ये राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के। 20 जनवरी सन 2000 को ये अपना पदभार ग्रहण करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे और 2009 तक ये राष्ट्रपति पद पे बने रहते हैं। उसके पश्चात में एक हमारे डेमोक्रेट पार्टी, जिनको हम बराक ओबामा के नाम से जानते हैं, तो उनको इस सत्ता अपनी सौंप देते हैं 2009 के पश्चात में, ठीक है। तो 2003 में इन्हीं का शासनकाल चल रहा होता है अमेरिका के अंतर्गत। तो वहां पे ये क्या कर रहे होते हैं कि एक बिल बनाया जाता है पूरे अमेरिका के संदर्भ में, या एक विधेयक पर ये हस्ताक्षर करते हैं। कौन सा बिल, गर्भपात की रोकथाम के लिए एक हमारा अधिनियम लाया गया, एक हमारा विधेयक लाया गया, जिसपे इन्होंने बाकायदा हस्ताक्षर करके उसको अधिनियम के तौर पे या एक कानून के तौर पे पारित कर दिया कि अब आज के पश्चात कोई भी महिला गर्भपात नहीं करवाएगी, ठीक है। तो इसकी रोकथाम के लिए ये सारा कार्य इन्होंने किया, ठीक है। और इसी के पश्चात में ये हमारे जब तक राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो ये एक हमारे एक प्रकार से बोले तो व्यापारी के तौर पे
कार्य कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे तेल की कंपनी, गैस की कंपनी, इस प्रकार की कंपनियों में ये कार्य कर रहे होते हैं। तो इस घटना के कारण 7 नवंबर 2003 की तारीख ये जॉर्ज वॉकर बुश के नाम पे हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसको मैं अर्थात 7 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा, हमेशा और हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ 7 नवंबर से रिलेटेड कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनको मैं अर्थात 7 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा कि आज ही के दिन इन सारी घटनाओं का मैं बाकायदा साक्षी बना हुआ हूं। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।